Let us discuss this judicial review, judicial activism, judicial overreach, and judicial restraint. Okay, so judicial review is the power of the higher judiciary. By higher judiciary, we mean High Court and the Supreme Court. Okay, so power of the higher judiciary to test the constitutional validity of a law or the executive order, whether these laws or executive orders are within the ambit of the Constitution or not. Okay, if they are found violative of the principles of the Constitution, then they will be declared unconstitutional or void by the higher judiciary. Okay, and this power of the judicial review comes from the Article 13. That is, Article 13 says that all laws that are inconsistent with the fundamental right will be declared void. मतलब जो भी लॉ फंडामेंटल राइट को वायलेट करेगा वो डिक्लेयर जो क्या कर दिया जाएगा, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया जाएगा. फॉर एग्जांपल सेक्शन 66A ऑफ आईटी एक्ट क्या किया गया है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया गया, बिकॉज इट इज वायलेटिव ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ 19 क्लॉज 1A, दैट इज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, एंड दिस सेक्शन डज नॉट कम्स अंडर द रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस, दैट इज 19 क्लॉज 2. समझ में आ रहा है. उसके बाद क्या देखो, जुडिशियल रिव्यू तो ये हो गया है ना, कि लॉ बना है, वेदर दिस लॉ इज विद इन द एम्बिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट, ये चेक होता है. जुडिशियल एक्टिविज्म में क्या है, प्रोएक्टिव रोल बाय प्लेड बाय द जुडिशरी टू स्टेप इनटू द डोमेन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर. देखो, लेजिस्लेचर का क्या काम है, लॉ बनाना. एग्जीक्यूटिव का क्या काम है, लॉ को इंप्लीमेंट करना. अगर जुडिशरी ये काम करने लग जाए, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, जुडिशियल एक्टिविज्म. ठीक है, तो ये शॉर्ट टर्म में तो ठीक है, समझ में आ रहा है, इज बेनिफिशियल फॉर द सोसाइटी. अगर ये जुडिशियल एक्टिविज्म बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, जैसे सड़क कितना चौड़ा होना चाहिए, स्कूल कितने बजे खुलना चाहिए, फैक्ट्रीज पे क्या रोक टोक है, ठीक है, तो दिस इज नोन एज जुडिशियल ओवररीच. बहुत ज़्यादा बढ़ जाए जुडिशियल एक्टिविज्म, तो एक्सेसिव फॉर्म ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म इज नोन एज जुडिशियल ओवररीच. ठीक है, दैट इज एक्सेसिव फॉर्म ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म is known as judicial overreach. Judicial overreach is undesirable in the democracy. देखो, let us understand this. In India, we have representative democracy. We have elected these representatives to sit in parliament and state legislature for making the law. ठीक है, and judges are unelected. तो judges खुद ही कानून बनाने लग जाएंगे, तो it will affect the basic fabric of the Indian democracy. That's why it is called as जुडिशियल ओवररीच इज नॉट डिजायरेबल इन द डेमोक्रेसी. ओके, तो एग्जांपल क्या है जुडिशियल ओवररीच का, जैसे देखो इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट आया था 2015 में. ठीक है, इनरोलमेंट ऑफ चिल्ड्रंस ऑफ ब्यूरोक्रेट्स इन द गवर्नमेंट स्कूल. ठीक है, तो वो तो ब्यूरोक्रेट डिसाइड करेगा ना कि गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाना है बच्चे को कि प्राइवेट स्कूल में. ठीक है, तो ये जुडिशियल ओवररीच हो गया. उसके बाद देखो जॉली LLB टू सीन कट. ठीक है, तो ये काम किसका है, ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन का है ना. तो इस सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन का काम है. तो जजेस अगर खुद ही डिसाइड करने लग जाए कि कौन सा सीन कट होना चाहिए, कौन सा नहीं होना चाहिए, तो इट इज अ केस ऑफ जुडिशियल ओवररीच. ये काम आपका नहीं है, ये काम किसका है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन का. तो दिस इज कॉल्ड एज एक्सेसिव इंटरफेरेंस इन द डोमेन ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेचर. दिस इज नोन एज जुडिशियल ओवररीच. जुडिशियल रिस्ट्रेंट क्या होता है, देखो सेल्फ कंट्रोल एक्सरसाइज बाय द जुडिशरी, है ना, कि जैसे जजेस क्या करते हैं, सेल्फ कंट्रोल ऑन द पावर, कि हमारा जो दायरा है बस यहीं तक है ना. जैसे पॉलिसी मेकिंग में जुडिशरी इंटरफेयर नहीं करती है, उसमें क्या दे डिक्लेयर दैट इट इज द रोल ऑफ द गवर्नमेंट. तो दिस इज नोन एज लिमिटिंग द पावर ऑफ द जुडिशरी. दिस इज नोन एज जुडिशियल रिस्ट्रेंट. जैसे SR बोमई केस में क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था, वी आर डिक्लाइनिंग टू इंटरफेयर इन द पॉलिटिकल मैटर. पॉलिटिकल मैटर में वी विल नॉट इंटरफेयर. तो दिस वे द जुडिशरी हैज एक्सरसाइज द सेल्फ कंट्रोल. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल एक्टिविज्म, जुडिशियल ओवररीच एंड जुडिशियल रिस्ट्रेंट. थैंक यू.